सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो ये रहा फिगर। इस फिगर में हम लोग को बताना है कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है। दो कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ये एक्चुअली में दोनों कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट सर्किट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया है ताकि हम लोग को डायरेक्टली विजिबल नहीं हो। डायरेक्टली विजिबल नहीं है तो फिर हम लोग इसको पॉइंट्स मार्क करके देख सकते हैं कि सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है। जैसे इस डायग्राम में समझते हैं। सपोज़ ये वाला पॉइंट ए है, बैटरी का ये वाला टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल बी। तो बैटरी जो है वो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो अब कनेक्टिंग वायर से अगर हम लोग चलें, ये पॉइंट ए है तो यहाँ से ये सब पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, बिकॉज हम लोग कनेक्टिंग वायर पे चल रहे हैं और वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। इससे हम लोग यहाँ तक आएंगे तो ये वाला पॉइंट भी ए हो गया। इधर इस टर्मिनल को अगर हम लोग बी बोल रहे हैं तो यहाँ तक आएंगे तो ये वाला टर्मिनल बी हो गया। तो ये 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस जो है ये ए और बी के बीच कनेक्टेड है। सिमिलरली ये 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस जो है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों ही कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड दोनों ए और बी पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है और बैटरी भी ए और बी के बीच कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, 5 प्लस 6 11 माइक्रोफैरेड। दिस इज फैरेड। इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 11 माइक्रोफैरेड। तो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। C इक्वलेंट 11 और V का वैल्यू है 10। तो बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है दैट इज़ 110 माइक्रो कूलम।